हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चार्टर्ड चौहान में। मैं राहुल चौहान लेकर आया हूँ आज फिर से एक नया वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमें जब भी हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की, तो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कई बार एक डिमांड नोटिस आ जाता है जिसमें डिपार्टमेंट कुछ रुपीज़ की डिमांड करते हैं आपसे। ये ऐसा इस इन केसेस में होता है जैसे कि या तो आपने कोई टैक्स नहीं भरा है, तब आपको डिमांड नोटिस आ जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, या आपने गलत पर्टिकुलर्स अपनी रिटर्न फाइल करते हुए फिल कर दिए हैं, या आपकी रिटर्न में कोई ना कोई कमी हो। तो ये और भी कुछ और रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको डिमांड नोटिस आ सकता है। ये उनमें से कुछ रीजंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने इनकम टैक्स डिमांड नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन खुद से, वो भी बिना किसी सीए या कंसल्टेंट या एडवोकेट की हेल्प के बिना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है एंड इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। ये वेबसाइट कुछ उस तरह से दिखेगी जैसे अभी दिख रही थी। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पेज ओपन आ जाएगा। देन आपने वहाँ पर लॉगिन करना है अपने पैन नंबर से एंड लॉगिन जैसे ही आप करेंगे उसमें पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपका जो है डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। आपके जितने भी जो डिमांड नोटिस हैं वो आपके पेंडिंग एक्शंस में आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, डैशबोर्ड के पर आकर आपने पेंडिंग एक्शंस में जाना है एंड देन रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिन जिन सालों की आपके पास डिमांड आ रही होगी वो सारे शो हो जाएंगे। इस तरह से आप अपनी डिमांड भी इन एक्चुअल में चेक कर सकते हो कि क्या आपके पैन नंबर में कोई डिमांड तो नहीं है, क्या आपके कंसल्टेंट ने जो आपकी आईटीआर फाइल करी है वो सही अभी तक है या नहीं, आपके पैन नंबर में कोई डिमांड शो तो नहीं हो रही शुरू से लेके आज तक। अभी जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2009-10 की एक डिमांड है जो 3740 और उसके ऊपर 11,500 रुपये का इंटरेस्ट बन चुका है आज तक। इसी तरह यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2010-11 की एक डिमांड है जिसमें 33,340 की डिमांड है और उसके ऊपर 40,000 रुपये अप्रोक्सीमेट इंटरेस्ट बन चुका है। तो अगर आप भी अपनी डिमांड चेक करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, पेंडिंग एक्शन में जाकर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर हम क्लिक करेंगे। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पोर्टल पर आपके पैन नंबर में क्या कोई डिपार्टमेंट की डिमांड तो नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डिमांड हमारे पास ऑनलाइन तो शो हो जाती है लेकिन हमें कोई उसका मेल या कोई मैसेज नहीं आता फ़ोन पर या मेल आईडी पर। तो उस केस में हमें नहीं पता लग पाता कि क्या हमारे पैन नंबर में कोई डिमांड इन एक्चुअल में खड़ी है या नहीं है। तो ये तो था कि किस तरह से हम अपनी डिमांड को चेक कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इस डिमांड का रिप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या किन किन तरीक़ों से हम अपनी डिमांड को हटा सकते हैं यहाँ से। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ये पेज दिखेगा यहाँ पर आपके पास सबमिट रिस्पॉन्स का एक ऑप्शन होता है। दोस्तों, अगर तो आपकी डिमांड आपको पता है बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके उस डिमांड को पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये डिमांड सही नहीं है जो डिपार्टमेंट ने रेज करी है, तो आपको क्या करना होगा, सबमिट रिस्पॉन्स पर जाकर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर डिसएग्री विद डिमांड पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर ऐड रीजंस पर क्लिक करना होगा। तो जब भी आप ऐड रीजन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे कि आप किन रीजंस की वजह से ये कह रहे हो कि आपकी जो डिमांड है वो गलत है जो डिपार्टमेंट ने करी है। तो कुछ रीजंस यहाँ पर पहले से आ रहे हैं जैसे कि डिमांड पेड एंड चालान हैज दिस। कई बार क्या होता है, आप डिमांड पे कर देते हैं ऑलरेडी लेकिन वो शो नहीं होती, फिर भी शो हो रही होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी डिमांड पे कर चुके हैं। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, लाइक आप क्या हो सके, ये भी हो सकता है कि आप उस डिमांड के अगेंस्ट किसी अपील में गए हों, आपने अपील फाइल की हो उसके अगेंस्ट, ठीक है, या आपने रेक्टिफिकेशन रिटर्न फाइल कर दी हो उस डिमांड के अगेंस्ट। आपकी रिटर्न में कोई कमी थी जब आपने रिटर्न फाइल करी एंड देन आपने उस रिटर्न की कमी को दूर करने के लिए एक रेक्टिफिकेशन रिटर्न फाइल कर दी है दोबारा से, ये भी हो सकता है, या कोई और रीज़न। तो आपको क्या करना है, इनमें से रीजंस में से सिलेक्ट करना है और अगर आपका रीज़न जो है डिमांड का इनमें से नहीं है तो आप अदर्स पर सिलेक्ट करके भी उसको क्लिक करके अप्लाई करके कर सकते हैं। आपने यहाँ पर रीज़न लिख करके
अदर्स में डाल के इसको जब भी आप क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पर सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे साथ ही आपकी डिमांड यहाँ से नील हो जाएगी। लेकिन वो क्या होगा, रिव्यू में जाएगी और जब डिपार्टमेंट को लगेगा कि आपने जो डिमांड का रीज़न डिसएग्री विद डिमांड किया है क्या वो बिल्कुल सही है, तब वो इन एक्चुअल आपकी डिमांड वहाँ से रिमूव होगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप अपनी डिमांड चेक कर सकते हैं ऑनलाइन और कैसे उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मिलते हैं अपनी ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक